डीलॉप से है, तो आज तक जो कमिटमेंट हुआ है इनोवेशन फैक्ट्री में, तो सर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। फिर एक्सटेंशन में जो अच्छा चीज हो रहा है, फिर भी कुछ मन में सर डर लग रहा है कि ये आगे कुछ जाके कुछ कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कौन सी कमिटमेंट, मैं आपकी पहले एक बात करूंगा, मुझे बताएं कौन सी कमिटमेंट पूरी नहीं की कंपनी ने, ये बताएं। सर वही चीज जो हम लोग जो 500 दिन के लिए जो लगाए थे डीलॉप में कि 500 डेज के बाद कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग को पीएलडी के लिए किए कि पीएलडी में कुछ हो जाएगा जी। जब जो सर 500 डेज के लिए जो डीलॉप का हुआ था कि 500 डेज में कुछ होगा, तो कुछ हुआ नहीं। फिर पीएलडी में फिर हम लोग ज्वाइन किए कि अब पीएलडी में कुछ होगा। हेलो ज्योति सर, आपकी आवाज आ रही है, हम से सुन रहे हैं। एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट कराएंगे, $2 पे कराएंगे, सारी बातें थी। ठीक है जी सर। प्रोजेक्ट डेवलप हो गए? जी सर, प्रोजेक्ट डेवलप हुए। कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया आपको? जी सर। अच्छा, अब रह रही पीछे बात एक्सचेंज लिस्टिंग की और प्राइस की। तो प्राइस की मसले की वजह से कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा जी आप हमें 1 लाख टोकन दे, हम आपको $10,000 की वैल्यू के टोकन देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट लाइव थे नहीं उस वक्त, तो जब लोगों को दिया और लोगों ने प्राइस का बेड़ा गर्क कर दिया। कंपनी ने यहाँ पे भी खत्म नहीं किया, कंपनी ने कहा भाई वेट कर लो अगस्त तक, हमारा ये एक प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑन, यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन लगाएंगे और 24 घंटे में हम लोग निकाल देंगे। मुझे पता कंपनी ने कौन सी मिस कमिटमेंट की, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, टाइम ऊपर नीचे होता है, अगर आप कंपैरिजन कर कंपनियां तो निकल जाती हैं। जी सर, हाँ बहुत कंपनी तो आए चले गए, वो तो मैं जान रहा हूँ सर, पर आप तो कंपनी के लिए खड़े हैं और हम भी देख रहे हैं कि उसी विश्वास में तो हम लोग को टिके हुए हैं कंपनी के ऊपर कि आप खड़े हैं, जो भी हो जाए हम लोग को पीछे खड़े हैं, उसी विश्वास में हम लोग भी खड़े हैं। तो ये नहीं आप सर एक्सटेंशन सब ठीक ठाक है, सब ठीक है, वही सर पॉजिटिव तो होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है सर। एक्सटेंशन में होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, 100% हर चीज अब अच्छा नहीं होता कुछ भी, जहाँ पे सब अच्छा होना तो समझो वो वहाँ पे गेम कुछ और है। जी सर, तो यहाँ पे एक्सटेंशन सर हम लोग तो पॉजिटिव देख रहे हैं, इवेंट पे आए वहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को। और रही बात नेगेटिविटी की या कोई इस तरह की बात है, तो यार देखें यहाँ पे ना ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें कंपनी को कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, कंपनी ने इसीलिए अपने बाकी सारी सब्सक्रिप्शन रोकी हुई है, सिर्फ 100 वाली ओपन किया है कि भाई $100 से आए, मजा लें, इसको चेक करें, समझ आती है तो आगे बढ़े। ठीक है, कंपनी भी आस्ता आस्ता अपने बड़े पैकेजेस ओपन करती जाएगी, जो लोग 100 वाले होंगे समझ आ जाएगी वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आपका बिलीव नहीं बनता तब तक आप ऐसे चले। और रही बात बिलीव की, एक सेकेंड, क्योंकि अब 2 महीने तो हो ही गए हैं इस प्रोजेक्ट को चलते हुए, अगर कोई किसी किस्म का कुछ आना होता मामला तो हमें सामने आ जाता। क्या कहते हैं? हाँ सर, वो तो सही है। जिस तरह गोट में हमें 2-4 दिन में पता चला। अब तो सर ये जो गोट में हम लोग जो पैसा लगाए उसका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? आप बताएं। जो $100 का सर हम लोग दिए थे, बोले थे कि 25 वाला हुआ? हाँ वो तो हो गया, वो तो डाउन 100 वाला भी हो जाएगा, 200 वाला भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। अगर ना होना होता तो 50-25 वाला भी ना होता। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ में है मुकेश कुमार पंडित जी, आप अपना माइक ऑन करें सर और जल्दी जल्दी सवाल पूछें। जो उमर सर ने जवाब दे दिया वो दोबारा से ना रिपीट करें, समय सभी के लिए कीमती है। मुकेश कुमार पंडित जी। नमस्कार सर। उमर सर, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी जो सर हम लोगों का ये जो पैकेज $100 का लग रहा है और जिसमें अभी हम लोग एवरेज देख रहे हैं कि $2 आ रहा है, तो अभी सर हम लोग का जो 35 एक्सचेंज है उससे अभी जैसा सुनने में आया कि हम लोगों का अभी 7 एक्सचेंज पे ट्रेडिंग चल रहा है, सही है सर? जी सर, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है। उमर भाई 35 एक्सचेंज के बारे में बोला था, वो 35 एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 7 एक्सचेंज ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, अभी 7 ही एक्सचेंज है और इसमें पेयर भी इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी यानी कि यूजर बढ़ता रहेगा। ठीक है, अभी यूजर कितना है? मेरे ख्याल से 6000 तो यूजर है सारा। अभी तो यूजर इतना नहीं है। हाँ, अभी तो यूजर इतना है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे यूजर जाएगा 50,000 लाख पे जाएगा, जैसे जैसे जाता जाएगा हम बाकी एक्सचेंजेस ओपन करते जाएंगे, हम बाकी सब अकाउंट्स भी ओपन करेंगे, हम इनमें पेयर्स भी बढ़ाते जाएंगे, बहुत कुछ होगा। अभी तो हमारा 6-7 एक्सचेंजेस से गुजारा हो रहा है। और सर दूसरा चीज ये पूछ रहे हैं सर कि जैसे अभी हम लोगों की जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी हो रही है सर, तो अभी हम लोगों का जैसे बुलेटों में थोड़ा सा टीम बड़ा हुआ तो प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, सुने, पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें जो कि मुझे भी कल तक थी। हमें ये था कि हमारी 23,000 यूजर आ चुके हैं, वो 23,000 यूजर नहीं है, 23,000 सब्सक्रिप्शन है, यूजर तो अभी सिर्फ 6,000 है। जी 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 बिल्कुल सर, जो लोग अभी सर पूरे इनोवेशन फैक्ट्री के क्लीनी लोग हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी भी यही 6,000 लोग सर आपसे अभी भी ट्रस्ट करके एक बार फिर से हम लोगों ने मार्केट में सर धूम मचा दिया है। और इस बार सर हम लोगों का कम से कम इतना बढ़िया वैल्यू बन जाए सर, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके माध्यम से हम लोगों का अच्छा हो जाए कि सर ये जो पुरानी रायता फैला हुआ है ना सर, इसको हम लोग एक पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू करें कि कहीं ना कहीं सर आप बिल्कुल सही थे कि भले ही बुरा वक्त आपके साथ आया, अच्छा वक्त आया, लेकिन सर आप फिर भी अटिक रहे हैं और वो कंपनी की तरह आप तो नजरिए सर वक्त के साथ ना देखें,
वक्त के साथ साथ ना सब कुछ ठीक हो जाता है। आज से 1 महीना पहले आपकी हमारी कोई बात पे $100 लगाने के लिए राजी नहीं था, ठीक है। बिल्कुल सर। आज हमारे कहने पे लोग 50,000 60,000 $60,000 लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वक्त चीजें एक सेकंड होल्ड करें, वक्त और प्रोजेक्ट सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो अब अपना देखिए, जिंदगी में कुछ फेस ऐसे आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिसमें आप जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो चीजें आपको नहीं पता होता, आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वक्त साथ नहीं होता तो वो चीजें उल्टी हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि वो वक्त हमारा गुजर गया है। अब हम कुछ यानी कि गलत भी कर रहे होंगे ना तो वो सही हो जाएगा क्योंकि वक्त सही है। बिल्कुल ऐसा ही सर, जैसे पहले भी बोले भी काफी बार बोला गया आपको कि एक बार एक भी प्रोजेक्ट इनोवेशन फैक्ट्री चल गया तो सभी दोस्त ना यहाँ पे बहुत अच्छा अमाउंट। अब मैं बताऊँ आपको, अब हमारे बाकी भी प्रोजेक्ट चल जाएंगे, देखना मजा आएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। हमारे साथ में नेक्स्ट टीएन प्रसाद जी हैं सर, आपको होस्ट माइक ऑन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी। हमको हमारे सर पर किसी भी तरह की कोई चाहिए नहीं है क्योंकि इन्होंने जो कोशिश किया, जो प्रयास किया शुरू से हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों को अब चाहिए इसमें जोरदार मेहनत करें, क्वालिफिकेशन पूरा करें सभी लोग। अब कहीं से दिक्कत नहीं है। 2 महीना हम लोग के लिए सर्च कर क्या किसी तरह की मेरी क्वेश्चन नहीं है, हम लगे हुए हैं भरपूर। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, हमारा काम पहले भी यही था, आज भी यही है। हमारा काम है कि बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट डेवलप करके आप लोगों को दें। चलाना आप लोगों ने है, क्या समझे? और जब प्रोजेक्ट चलेंगे तो उसमें सबकी सक्सेस होगी। हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, आपको मजा आएगा उसमें, हर चीज में मजा आएगा। हमने जिस तरह बीलअप को चलाने के लिए डिफरेंट तरह से सपोर्ट की, हमने टीम ले ली, हमने मार्केटिंग की, हमने पता नहीं क्या कुछ किया, ब्रांड एम्बेसडर ले लिया, ये वो सारे काम होंगे, ठीक है, आपकी सपोर्ट के लिए कि आपको मार्केट में जाए तो आपको कुछ चीज प्रेजेंट कर रहे हो एक्सचेंज ऑन, तो दुनिया को पता हो यार ये ब्रांड है, ये कोई हवाई कंपनी है, वो नहीं है, क्या नाम है उसका, टोपी कंपनी नहीं है, ये एनएफटी ये एक ब्रांड है, ठीक है। तो ये सारे काम हम करेंगे लेकिन मेहनत आप लोगों ने करनी है। सही बात है सर। हम लोग देखिए दिल्ली इस सारे टीमों को एकदम सक्रिय करने में लग गया है। बहुत जल्द बहुत जोरदार ढंग से यहाँ ज्वाइन होने वाला है। आप देखते रहिए, मात्र 1 महीना में यहाँ लाख से ऊपर लोग जाएंगे। इसी महीना में जो अप्रैल चल रहा है या पिछले, इसी महीना में जो अप्रैल चल रहा है या पिछले दिल्ली से 1 लाख हो गए केवल दिल्ली से। लोग, हाँ, इस चीज पे फोकस करें, लोग होने चाहिए, सब्सक्रिप्शन लोग नहीं सर, ये टीएन प्रसाद जी हैं, दिल्ली से हैं, ये कहना चाह रहे हैं ओनली दिल्ली से मेरे 1 लाख लोग होंगे, ये बता रहे हैं सर। बस लोग चाहिए, लोग बस तो हम लोग लग गए हैं। आपकी जज्बा पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जोरदार लगे हुए हीरा लाल जी के सामने कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू टीएन प्रसाद जी। नेक्स्ट हमारे साथ नरेंद्र यादव जी हैं, और जितने भी को होस्ट हैं आप लास्ट में बात करना, आप माइक आप अपने आप ओपन कर सकते हैं, ये हैंड रेस ना करें। नरेंद्र यादव जी अपना माइक ऑन करें सर। थैंक यू सर। सबसे पहला तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा हीरा लाल जी कि आज जो मेरा सपना था कि उमर खान जी से बात करने का वो पूरा हो गया। और एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा सर जब मैं नेगेटिव हुआ हूँ। मैंने हर प्रोजेक्ट किया है, वो भी मुझे पता है कि सफल हो रहा है, सफल तो चलती रहती है, हमारा अच्छा वक्त और बुरा वक्त चलता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर आप, हेलो, वो तो सिर्फ उसकी भेजी है जारी की, हाँ, तो वो बट लेके आएगा मेरे पास, हाँ, तो बस उसको कहें। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, सबसे बड़ा कभी नेगेटिव न होने का कारण यही है कि जब भी होगा है हमारा प्रोजेक्ट चले या ना चले, लेकिन आप एक स्तंभ की तरह खड़े मिले हमें। जब भी हमारी टीम थोड़ी सी टूटती है तो उसकी स्तंभ की तरह है। सर मेरा तो क्वेश्चन एक ये था कि हमारा जो BFIC गोल्ड नेटवर्क है वो मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर ये थोड़ा सा, देखो सर मैं अगर एडवाइस दूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी जो मेरा विचार था वो जरूर आपके सामने पेश होगा। बताइए। सर ऐसा है कि देखो हमने BFIC गोल्ड नेटवर्क पे हमने बहुत मेहनत की और ये क्या सर, एक बार इसमें मैं ये चाहता हूँ कि देखो वो मानना या ना मानना पर थोड़ा सा हो सकता है कि सही भी हो सकता है गलत भी हो। अगर BFIC गोल्ड नेटवर्क को हम एक बार रीस्टेकिंग कर दें 1 महीने के लिए, और उसके बाद हम ये कर दें कि रीस्टेकिंग बंद कर दें और उसके बाद स्टेकिंग रखें, क्योंकि अगर हमारी स्टेकिंग रहेगी तो हमारी जो टीम है वो कभी भी टूटेगी नहीं इसमें, यानी कि लोग जुड़ते रहेंगे। सपोज करो मैंने $100 से किया, मुझे $300 आ गए या 300 BFIC। सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे बात है, क्या आपको लगता है कि यार एक सेकंड होल्ड कर, मेरी कॉल है। जी सर, कोई यार मैं ना वो जूम मीटिंग में हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्या आपको लगता है कि एक सेकंड यार, साथ बहुत सारे काम है जी, कोई नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ क्या आपको लगता है कि एक्सचेंज ऑन के पोटेंशियल के बाद कोई भी, इसको छोड़े गोल्ड को, दुनिया का कोई ROI प्लान चलेगा? ये बताएं। बिल्कुल नहीं चलेगा सर। देखो ये तो एक्सचेंज ऑन के सामने तो कोई भी सारी चीज फिकी है, लेकिन आप वाली बात है, मैं आपके वही शब्द कहता हूँ कि हमारा हर प्रोजेक्ट या तो नंबर 1 है या ओनली 1 है। मैं ये कह रहा हूँ हर प्रोजेक्ट ही हमारा या तो ओनली 1 है या नंबर 1 है। लेकिन एक थोड़ा सा सर मैं ये सोच रहा था, अगर BFIC का प्राइस है, देखो यूजिबिलिटी बनने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन BFIC का प्राइस है ना वो इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। देखिए उसका प्राइस सुने, BFIC का प्राइस जो है ना वो इससे मैटर नहीं करता कि BFIC का प्राइस जो है वो क्या नाम है उसका, इस पे डिपेंडेंट हो।
ये जो अपना है BFIC गोल्ड। क्या नाम है, BFIC गोल्ड के ऊपर BFIC का प्राइस मुझे पता है। BFIC गोल्ड में जो हमने स्टेक लगा के उसके ऊपर मजीद सप्लाई देनी है रिवॉर्ड में, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम एक्सचेंज उनकी सब्सक्रिप्शन में $100 का USDT और $100 का BFIC ले, तो आपका खत्म हो गया BFIC। अब ये मैं बताऊँ आपको, BFIC PLD जो है इनको 24 घंटे नहीं लग रहे। जिस दिन हमारी लिक्विडिटी वगैरह पूरी हो गई, कंपनी को पता हुआ यार अब हमें एक्सचेंज की लिक्विडिटी या बाकी जनरेशन में कोई रुकावट नहीं होगी, हम वहाँ पे BFIC BLD लगाएंगे, 24 घंटों में उनकी पकड़ान नहीं पकड़ी जाएगी कोइनों की टोकनों की। तो वो आप बेफिक्र है, उसका हमने प्लान किया हुआ, टाइम आएगा हम कर लेंगे उसको। प्राइस की फिलहाल टेंशन ना लें, अभी सिर्फ पैसों की टेंशन लें कि पैसे कितने कैसे बनाने और कितने बनाने हैं। बिल्कुल सर। एक सर ये था कि जो हम ट्रांसफर करते हैं BFIC को वॉलेट में विड्रॉल के लिए, तो वो उसमें नहीं आ रहे सर, एक ये इशू चल रहा है यार। अभी ना मेरी बात सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे अगस्त तक ना आप सिर्फ एक्सचेंज ऑन की बात करें, क्योंकि हमने हमेशा से किया गया है कि हमने एक टाइम में बेहिसाब काम किया और हमारा एक काम भी ठीक नहीं हुआ। अब हमने ये सोचा है कि हमने जहां से हमें पता है कि यार हमारे सारे मामला सीधे होंगे, अब हमने 100% फोकस अगस्त तक सिर्फ इसी के ऊपर करना है। क्या समझिया? एक दफा इसको प्रॉपर सक्सेसफुल कर ले, एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, बाकी चीजें घंटों में सीधी हो जाएंगी, बेफिक्र है सर। बिल्कुल सर। सर आपका आशीर्वाद है, आपका जो गाइडलाइन है वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट रहेगी सर। थैंक यू। जैसा आप करें सर, बहुत बढ़िया सर। अब्दुल कादिर जी है, अब्दुल कादिर जी थोड़ा सा एक जितने भी हमारे भाई हैंड रेस कर रखे हैं थोड़ी बात रखें, क्योंकि काफी भाइयों का हैंड रेस है, ताकि सभी को मौका मिल जाए। ठीक है, बस मेरे पास 11 मिनट रह रहे हैं आपके लिए। ये मैं बताऊं, मेरी 3 बजे अगली मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी अब्दुल कादिर जी, अब माइक ऑन करें जी, बीच जी अब्दुल जी भाईजान माइक ऑन करें सर। पंकज सिंह कि हमने आपके ऊपर आके बनकर के भरोसा किया है, भरोसा बोलते ही उसी को है कि आपने जिस तरह बताया हमने उस तरह आपके साथ काम किया। बिलो के अंदर पिछले 2 साल से हमने काम कर रहे हैं और लगभग मेरी जेब से मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा होता है कि जब रिलेशन वालों के जब बीच में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोग हंसते हैं ये चीज के ऊपर। आज सुने, बताया एक दफा मीटिंग में बताया, अगस्त तक का वेट करें। 15 अगस्त को हम लोग, मुझे बड़ा इस बात पे बिलीव है कि हम लोग सारी चीजें सीधी हो जाएंगी हमारी, बेफिक्र है। जब मैंने आपको शुरू में बात की कि जब आपका टाइम अच्छा शुरू हो जाए ना, तो फिर हर चीज सीधी हो जाती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। लगाए इसको, वेट करें, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ इतना वक्त गुजरा है ना, थोड़ा सा वेट करना। फैमिली के अंदर मजाक सही कह रहे हैं उमर भाई, थोड़ा सा कम्युनिटी ये जानना चाहती है, हमें तो खैर पता ही है कि इसका पोटेंशियल क्या है एक्सचेंज जोन का, थोड़ा सा ये जानना चाहती है कि जो अभी फिलहाल भाई एक्सचेंज जोन के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ही मुझे दूसरे तीसरे आ रहे हैं। जी जी, जो एक्सचेंज, मेरी आवाज आ रही है उमर भाई? जी आ रही है। मैं ये कह रहा उमर भाई, देखो हमें तो सारा पता है कि इसका क्या पोटेंशियल है एक्सचेंज जोन का, बट कम्युनिटी जानना चाहती है आपकी जबान से कि अभी फिलहाल जो एक्सचेंज जोन है इसके ऊपर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 1.5%, 2%, 2.5% जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग जो मिल रहा है, उम्मीद तो ये है कि हमें कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जैसे कम्युनिटी हमारे यहाँ पर 6,500 यानी कि 22,000 इसके अंदर सब्सक्रिप्शन है, क्या इसके ऊपर जैसे क्राउड बढ़ता है 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख लोगों का क्राउड आता है, क्या हमें ये इनकम कंटिन्यूसली ऐसे ही मिलती रहेगी या इससे कम हो जाएगी? एक बात। दूसरी बात कि इस एक्सचेंज जोन के अंदर अगर कोई बंदा फंड इन्वेस्टमेंट करता है, क्या हमारा जो एक्सचेंज जोन है कितना सिक्योर है, कितना सेफ है? थोड़ा सा ये 2 पॉइंट है, क्योंकि कम्युनिटी जानना चाहती है। हमें तो पता है कि कितना सेफ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई है। थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा देखिए वो कहते हैं ना कि देख का जायका चखना हो ना, तो चंद दाने खा ले तो पता चल जाता है, जरूरी नहीं होता कि आप पूरी देख खाएं। ठीक है, तो एक्सचेंज जोन का जो पोटेंशियल और जो सिस्टम सारा आपके सामने है, ये थोड़े अरसे में नजर आ गया मेरे ख्याल से। इसके वाले से परेशान होने की जरूरत नहीं, ना इनकम के वाले से कि कम होगी ज्यादा होगी, या लोग थोड़े या ज्यादा हो तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, इसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे फर्क जो थे ना, ये हमें गोट में पढ़ रहे थे तो हम सेंट्रलाइज के ऊपर आए, डिसेंट्रलाइज में पढ़ रहे थे तो हम सेंट्रलाइज में आए। दूसरी बात ने क्या क्वेश्चन किया था जी? दूसरी बात ये कि ये एक्सचेंज जोन कितना सेफ है? सुने, हमें मसला कोई नहीं है। देखिए एक्सचेंज जोन के ऊपर तो फंड ही कोई नहीं होते, यहाँ पे तो जो भी फंड आते हैं वो बाकी एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हमें तो यहाँ पे टेंशन ही कोई नहीं आता, सिर्फ बोट ही चलता है। बोट में सिर्फ जनरेट करना होता है, जनरेट होता है दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है, और वही जैसे ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज जैसे जब कोई पॉपुलर हो जाता है, आपको अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो थोड़ा इलीगल है। अगर ये थोड़ा पॉपुलर हो जाता है इंडिया के अंदर, तो फिर इनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? एक्सचेंज के अंदर जैसे कम्युनिटी बढ़ जाती है, तो इसके लिए क्या आपने रखा है? इसके लिए उस वक्त भी सोचेंगे, अभी तो इसके हवाले से नहीं सोचा, ये वाली बात नहीं सोची। एक भाई का सवाल आता है जर्मनी से, वो बोला था सुने, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में एक्सचेंज ऑन बैन हो जाता है, ठीक है, जिस तरह टिकटॉक आपको प्ले स्टोर पे नहीं नजर आता, आप उसको खोल नहीं सकते, उस तरह ये फॉर एग्जांपल ये हो जाता है। लेकिन उस अच्छी बात क्या है इस एक्सचेंज की कि यहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बोर्ड पीछे इनकम जनरेट कर रहा है। आप एक्सचेंज अगर अकाउंट फॉर एग्जांपल नहीं खोलते तो ये तो नहीं है, इसमें कंडीशन तो नहीं है कि आप अकाउंट खोलेंगे तो आपकी इनकम बनेगी। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया में नहीं खुल रही, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी और कंट्री में देके वहां से खुलवा के, ठीक है, तो आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। ये तो बात लगेगा उमर भाई, ये चीजें सब नहीं कर सकते लोग, कुछ ही लोग कर सकते हैं ये चीजें, कि जो इंटरनेशनल में उनके भाई। कोई बात नहीं गुलफाम भाई, गुलफाम भाई ये ना इधर इनकम आने तो दीजिए, विड्रॉल का बाद में देख लेंगे। अरे बात तो मेरी बात सुने, मैं आपको बता दूं, देखिए इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, क्या समझे हैं?
अभी यहाँ के 4.5, 5, 6 हजार लोग हैं यहाँ पे। हाँ 2-4 मुझे पता है वीलव में 2 करोड़ की यूजर आ गया था, उसको तो नहीं बंद हुआ। क्या ये मेरा सवाल नहीं है, ये कम्युनिटी से आता है, क्योंकि मुझे मैं वही बता रहा हूँ कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। हाँ यहाँ पे 20-30 करोड़ लोग आ जाए तो फिर उस वक्त का कुछ नहीं पता, लेकिन उसका भी हमने सोल्यूशन रखा हुआ है। बाबा के साथ हमारी बातचीत हुई हुई है, इसमें बाबा एज अ पार्टनर आएंगे, फिर हम उनके नाम पे शायद तब तक उनके नाम पे एक्सचेंज इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुकी हो। मेरे को तो जब एक रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा। हेलो सर, नमस्कार। हेलो नमस्कार। हेलो, मैं विजय जंगीर बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। मेरे को सारा कुछ प्लान अच्छा लगा, बस लोग यही कहते हैं मेरे को कि भाई मतलब कितने समय तक चलेगा ये प्रोजेक्ट। जैसे अभी आपको पता है सर, HHM कंपनी चली, ये बहुत सारी मतलब फर्जी कंपनी आती है ना मार्केट में, तो क्या है, जो अच्छी कंपनी होती है ना उसका पोटेंशियल भी खराब कर देती है। उसको सिंपल इतना बता दें कि भाई जिसको जेल में रखे वो कह रहा है ना कितनी देर चलेगी HHM को, ये ट्रायर कौन से पूछ चुने के, ना उसका मालिक सामने, ना उसकी कंपनी का ऑफिस है, ना उनकी कंपनी की कोई प्रोफाइल है, बैकग्राउंड पे क्या है, क्या किया क्या नहीं किया, उनकी मैनेजमेंट सामने, उनका तो पता ही कुछ नहीं था, तो वो तो ये काम कर गए। यहाँ पे तो हर चीज सामने, हम तो ये काम नहीं कर सकते। सीधी सी बात, अगर करना होता तो हम पहले कर चुके होते। 6 महीने साल, हमें क्या जरूरत थी 1.5 साल मुश्किल वक्त गुजारने की, हम पहले खत्म कर देते, बात कर देते। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन लोग ये तो चलो मैंने समझा दिया उनको, भाई सारी बातें बताई मैंने उनको, वो बोलते हैं कि हमारी गारंटी लो, ऐसे करो। फिर मैंने कहा भाई गारंटी किस बात की लो? उनसे कहो भाई सुने, उन्हें क्या गारंटी वाला काम नहीं है। $100 की मैं गारंटी ले लेता हूँ, वो भी 1 हफ्ते की। $100 की आईडी लगाओ, 1 हफ्ता देखो, मजा आता है, ठीक है, नहीं तो आईडी मुझे दे देना। बिल्कुल एक हफ्ते से ज्यादा गारंटी किसी को ना दे। हाँ, ये लोगों को ना देखे, प्रॉफिट उसने कमाना है। लोग क्या कहते हैं, लोग सब कुछ करना चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, उनको समझ भी आ रही थी, हर चीज समझ आ रही थी, सिर्फ वो अपना ना कंधा ले रहे थे कि किसी के कंधे पे हम बंदूक चला दें। तो बिल्कुल ना दे, उसे जा यार ना, तेरे लिए प्रोजेक्ट ही नहीं आई है, कहीं और से मिलता तो वहां से ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मैं मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने ना 8 मतलब पैकेज एक्टिव कर रखे हैं खुद के पर्सनल, तो अब मैं टीम बढ़ाता हूँ, साथ ही मेरे पैकेज भी करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर आगे चल के? यार अगर आपको लगता है तो आप ना करें, अगर आपको ट्रस्ट है कंपनी पे, सिस्टम पे, प्रोजेक्ट पे, तो आप करें। देखिए ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम लोगों को कहे कि भाई नहीं करो, कोई मसला नहीं, गारंटियां दे, जस्टिफिकेशन दे, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट बोल रहा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। भाई अगर प्रोजेक्ट में समझ आती है तो करे, नहीं आती तो कोई बात नहीं है, वेट कर ले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आपको लगे यार प्रोजेक्ट अपने पैरों पे खड़ा हो गया, फिर आ जाना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है इसमें। बिल्कुल सर। अब एक क्वेश्चन ये है सर मेरा, जैसे अब मैंने बीलो गेम में जैसे BLD डाले थे और उनका फिर मैंने बढ़ाया था उनको गेम खेल के, जैसे अब वो पड़े हैं वहाँ, तो उनका विड्रॉ होएगा कि या फिर डायरेक्ट मेरे को बीलो मिलेंगे उनके रूप में, जो ताकि मैं एक्सचेंज होने लगा। सारे प्रोजेक्ट रोके, आप वेट कर ले, जब वक्त आएगा ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बेफिक्र है ना। यहाँ पे आखिरी, नमस्कार जी, आखिरी है, बोले जी। सर नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं हंसराज लालपुर से बोल रहा हूँ सर, और सर मैं आपसे 2020 से सर मैं जुड़ा हुआ हूँ, और BFI सर ब्लूटूथ से पहले से शुरुआत के दिन से सर मैं जुड़ा हूँ, और मेरे अपलाइन तो सर हिरालाल सर जानते हैं कि आप मुझसे अटैचमेंट भी अच्छी है आपकी। और सर ये मान लो कि मैंने BFI नेटवर्क में सर कम से कम 3 CR किया था, सर पैसे बनाए, और बिलो के अंदर अच्छा पैसा कमाया। और सर ये किसी ने ये भी कहा कि मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ तो मैं देखता हूँ लोगों, जिन लोगों ने कमाए होते हैं वो लोग नजर नहीं आते, और जिन लोगों को अगर 50,000 लाख उनका नहीं कैश हो सका, या वो देखे अब यहाँ पे जो लोग पैसा नहीं ना कमा सके, मैं उनके भी आपको बताता हूँ फॉल्ट क्या था। लोगों ने बेचा नहीं, लोगों ने लालच में मल्टीप्लाई करते रहे जी, हमने तो $1 मिलियन ही निकालना है, ठीक है, जो आया वो नहीं निकाला। अब क्या हुआ, ज़ाहिर वक्त हाथ ऊपर नीचे होते रहते हैं, अब हुआ तो कहते हैं जी ऐसे हो गया वैसे हो, लेकिन जिन लोगों ने बेचा, कमाया, पैसा बनाया, वो लोग नजर ही नहीं आते, वो गायब हो गया। तो शुक्र है जी, मैं तो खुश हूँ अगर बंदा ऐसा नजर आता है जो कहते हैं हाँ जी मैंने कमाया। सर कम से कम मान लो 2 CR का सर मैंने पैसे बनाए, और मैं डे 1 से मैंने सर खूब काम किया, और जैसे मेरे टिंकू मेरे अपलाइन टिंकू जी जानते होंगे आप शायद, तो मेरे जी उनके मैं डायरेक्ट था, और सर मैंने अच्छा खासा बिजनेस भी दिया था, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी देखिए ना, अगर आप टिंकू की टीम में थे तो अगर आपने 2 CR कमाया तो टिंकू ने भी तो 3-4 CR कमाया होगा। जी सर 10 CR, लेकिन वो कैसा बदनसीब आदमी है, ठीक है, जिस कंपनी से पैसा कमाया वहां पे छोड़ के निकल गया, जो कमाया तो वो वहां पे डबो दिया। आज गया देखो मार्केट से। जी। और सर फिर मैं कहना कि सर 2 साल मतलब बुरे इतने निकले, क्योंकि कोई धंधा था नहीं, धंधा ठप हो गया था, बिलों से भी हो गया था, तो सर मैंने मान लो कि एक सारी पूरी टीम एग्जिट है, किसी की मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। हाँ कोई 5% लोग हैं जिनके ऊपर लाइबिलिटी है, जो भी बंदे खुश है कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक बंदे को मैं एक्सचेंज के बारे में जाके खुद बताता हूँ। हिरालाल सर से मैंने कनेक्ट हुआ था 6 महीने पहले हुआ था। हिरालाल सर मैंने बोला कि सर मैं ऐसे बंदा हूँ, और मैं सर बहुत मान लो मुझे काम यही करना है, क्योंकि मुझे तो और जगह पता ही नहीं होता कि ओनर कौन है, कौन इस चीज को ऑपरेट कर रहा है। भले ही सर सिस्टम चलाते तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन सर आपने जो सिस्टम लेके आए हो एक्सचेंज जोन, सर ये इसको चलाते रहना, ये सिंगल प्रोजेक्ट सर सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा, सारी जो उलझने साथ सुलझा देगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि सर अगर 1000 कोरों में से सर 1 पांडव होता है तो पूरे महाभारत को सर जिता लेता है। सर मैं ये कहता हूँ कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सिंगल प्रोजेक्ट BFI ने रखता कोई बंदा नहीं आया था उस टाइम पे, और आज भी वही स्थिति है।
फिर लोग आएंगे, फिर बाद में फिर वही कहानी बनेगी। 2-3 महीनों में गिग बन जाएगी हमारे यहाँ पे, लाखों मेंबर्स हो जाएंगे अगले 2-3 महीनों में, बेफिक्र हैं आप। जी यार मैं क्लोज करूंगा मैं मीटिंग, ठीक है मेरी अगली मीटिंग। उमर सर एक मिनट जी बोले बोले। उमर एक सेकंड एक हमारे मंसूर जी हैं, पाकिस्तान से हैं, इन्होंने कल ही 35 पैकेज बाय किए हैं, इन्होंने काफी समय से एंट्रेस कर रखा है, थोड़ी सी इनकी बात सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। जी मंसूर जी। ज्यादा नहीं उमर सर, लास्ट दो कॉलिंग होगी आपकी। मंसूर जी माइक ऑन करें सर आपका। मंसूर नासिर जी, मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मंसूर नासिर अनम्यूट मेरी आवाज आ रही मेरी? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ऐसा कि OTP मेरा जो ना वो जीमेल में आता है, वो मैं एक्सचेंज ऑन का जो अकाउंट है उसमें मैं लगाता हूँ और वो यानी कि आगे से ओपन नहीं होता एक्सचेंज ऑन का जो अकाउंट। मंसूर जी, तो मैंने भेज दिया था, उसकी टेंशन ना लो, ये तो हो जाएगा। कोई और बात करनी हो तो बताओ। बस सर और तो बात कोई नहीं, बस ये कि सर मैंने जब अकाउंट लगाया तो मुझे दोस्त जो है ना वो मना कर रहे थे, यार आप ये क्या कर रहे हो, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और मैंने उनके सामने लगाया और अगले दिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, तो वो कहते हैं कि हाँ जी कितना आया, मैंने उन्हें मोबाइल दिखा दिया, उधर बैठ के ही जो बंदा मुझे मना कर रहा था उसने उसी वक्त मेरे डाउनलोड में $100 का जो था ना सब्सक्रिप्शन, वो ले ली। तो बात ये कि सर आप सिर्फ दिखाएं लोगों को तो लोग खुद ब खुद अट्रैक्शन इसमें आएगी। निकाल के दिखाए उन्हें को, ये देखो ये आया और ये मैंने बेचो ले लिया। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में ये कंडीशन रखी है कि भाई जो कमाना है वो निकालना लाजमी है, उसके बाद दिल करे तो डालो, नहीं तो ना डालो। हाँ जी ऐसे ही है जी। तो ये सर बड़ा जबरदस्त चीज है सर, ये इस पे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। पहले जो भी हो गई यार, थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट लास्ट यार हीरा लाल जी, मैं 3 मिनट पहले वैसे ही आपके ज्यादा आया था पहले आया था। सर कोई बात नहीं सर। नसीर हुसैन जी हैं एक्चुअली क्या है ना सर, शुरू से 4 साल से काम कर रहे हैं। अभी सर बोले सर उमर सर से कभी मैंने बात नहीं किया जी। नसीर हुसैन सर बोले सर मेरी बात सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं पिछले 4.5 साल में फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, 100% पॉजिटिव और फुल्ली दिल से काम चल रहा है और एक्सचेंज होने तो कमाल करना है सर, सातों आगे बढ़ाए ये बस इतना ही कहना था सर। बस दुआ करें कि ऊपर वाला इसको और बेहतर बनाए। जी सर 2 क्वेश्चन मेरे कोई बात नहीं। ओके सर, ओके थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर।